वो बीमारी ठीक नहीं होती, वो तरीके से सप्रेस हो जाती है, दब जाती है। जैसे उन दवाइयों का असर खत्म हो जाता है तो बीमारी निरस्त हो जाती है। तो ये मरीज को समझना पड़ता है कि आखिर ये बढ़ कैसे रही है, उसको फिर रोकना पड़ता है। तो ये होम्योपैथिक बहुत अच्छा और जल्दी क्योर होता है। इनमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, कहीं भी कोई नुकसान नहीं होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर वासुदेव कृष्ण है। मैं आपके शहर इटावा में होम्योपैथिक चिकित्सक में काम कर रहा हूँ। कब से कर रहे हैं आप? मैं विगत 5 वर्षों से काम कर रहा हूँ। तो आप अपने जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? के बारे में यहाँ जो देखा गया है इटावा वासियों में, जो क्षेत्रवासियों में थोड़ा जो बीमारियों के प्रति अवेयरनेस है कम है। अगर वो अपने को संसाधित सामान से संचित जो उनके पास संसाधन है उनको देखते हुए डिसीज की अवेयरनेस के बारे में जानकारी, तो मुझे लगता है कि डिसीज से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपके पास कितने पेशेंट आ जाते हैं दिन भर में? मेरे पास पर डे 8 से 10 पेशेंट। मेरा टाइमिंग शाम को 4 से 7 है और मैं इवनिंग शिफ्ट में ही बैठता हूँ। तो आप इटावा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? इटावा की जनता से मेरी अपील यही रहेगी, स्वस्थ रहें, संयमित रहें और अपने को बीमारियों से बचाएं। आपके पास किस किस दवाइयों का ट्रीटमेंट चलता है और मरीज किस किस बीमारियों का आपके पास इलाज करा सकते हैं? देखिए, मेरे पास क्रॉनिक डिसीज के बहुत केस हैं, जैसे लीवर का प्रॉब्लम है, गुर्दे की समस्या है, पथरी की समस्या है, प्रोस्टेट की समस्या है, जॉइंट पेन, गठिया आर्थराइटिस, चर्म रोग की बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हैं। यहाँ कई ऐसे केसेस हैं कि जो ऑपरेशन से डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि ऑपरेशन होगा और वो उनसे भगवान की कृपा से होम्योपैथी के प्रभाव से वो ठीक हो गए। जैसे कि आपने एक मुझे बयान दिया है चर्म रोग का, तो चर्म रोग लोग जो हैं आजकल वीडियो मोबाइल पे देखते हैं और जो मेडिसिन है या स्प्रे वगैरह है ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब नीम हकीम खतरे जाने को कोई वो पेटेंट से कोई ठीक नहीं होता। जब तक प्रॉपर सिम्टम नहीं मिलेगा जब तक डॉक्टर उसको विजुअल देखेगा नहीं। वो तो उन्होंने एक पेटेंट बना रखा है कि इसके लिए ये कर रहे, लेकिन प्रॉपर जब तक उसकी डायग्नोसिस नहीं होगी, विदाउट डायग्नोसिस आप ट्रीटमेंट उल्टा सीधा लेंगे तो उसमें बॉडी में साइड इफेक्ट होंगे और वो बीमारी कुछ समय के लिए सप्रेस होगी और वो ठीक नहीं हो पाएगी। होम्योपैथी में आपका जब सिस्टम से आपका पूरा हिस्ट्री लेंगे, एक इमेज बनेगा, जब मेडिसिन निकल के आएगी उस हिसाब से जब आप मेडिसिन लेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपने बताया फंगल इन्फेक्शन, तो फंगल इन्फेक्शन में अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो वो कब से कब तक ट्रीटमेंट चलेगा और कब तक ठीक हो जाएगा? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ लोग जो बहुत लंबे समय से पीड़ित हैं उस बीमारी से, कई सारी दवाइयाँ लेके उसको सप्रेस कर देते हैं, लोकल एप्लीकेशन लगाया, एलोपैथिक दवाइयाँ खाई, वो बीमारी ठीक नहीं होती, वो तरीके से सप्रेस हो जाती, दब जाती है। जैसे उन दवाइयों का असर खत्म हो जाता है तो बीमारी निरस्त हो जाती है। उसमें बचाव भी बहुत करना चाहिए। जैसे आपका ये है कि कृत्रिम जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज नहीं करने चाहिए, केमिकल साबुन नहीं ज़्यादा यूज करने चाहिए, नेचुरल स्मूथनेस जैसे अपना ये नारियल का तेल है वो लगाएं, खासकर प्रॉपर हाइजीन रखें, खूब पानी पिए, जंक फूड फास्ट फूड से बचें और आजकल की आपाधापी से बचें। आदमी का स्ट्रेस लेवल इतना है कि वो फ्री नहीं रह पा रहे हैं, इतना इस टेंशन में रहते, तो थोड़ा इन सब चीज़ों के साथ में समाज को देखते हुए, अपने व्यापार को देखते हुए भी इटावा वासियों से यही अपील है कि वो कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए दें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि जो मरीज आते हैं आपके पास, तो क्या आपके पास आने के बाद जो ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्या उससे पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं? जी। तो किस चीज़ में मरीज जो है ज़्यादातर उनको रिलीफ मिल जाता है? ऐसी कौन सी मेडिसिन आप यूज़ करते हैं जिससे उनको रिलीफ मिलता है? देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन टॉप टू फीट वर्क करती है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होम्योपैथी में। एक्चुअली होम्योपैथिक सिम्टम बेस्ड, जो लक्षण होंगे उस पर आधारित दवा दी जाती है। होम्योपैथिक में कभी कोई ऐसा पेटेंट नहीं होता कि ये डिसीज है इसमें ये दवा, जिसके लक्षण जिस बीमारी के मेडिसिन से मिलेंगे वो दवा दी जाएगी, उससे बिल्कुल पूर्ण रूप से आराम मिल जाता है। अगर जैसे कि किसी पेशेंट को अगर आपके यहाँ से आराम ना मिले तो फिर आप क्या उसको सलाह देना चाहेंगे? सलाह, पहले तो आराम क्यों नहीं मिल रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या है ना, और हर चीज़ का लिमिटेशंस है। अगर आपको लगता है सपोज कोई सर्जरी का केस है और हम कहें कि नहीं वो होम्योपैथी से ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर को अपने लिमिटेशंस की मालूम होने चाहिए। तो अगर उनको सही एनालिसिस किया जाए डिसीज के बारे में, पेशेंट के बारे में, तो आई क्वाइट होपफुल वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।
तो आप अपना जो क्लिनिक चला रहे हैं, कहाँ पर चला रहे हैं और किस तरीके से आप चला रहे हैं, किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? मैं आपके इटावा में जो पक्का तालाब चौराहा है उसमें कैपिटल सेक्शन हॉस्पिटल के ठीक सामने हमारा क्लिनिक है। हम 2 दिन शनिवार और सोमवार शाम को 4 से 7 बैठते हैं। और ये जो आप अपना क्लिनिक चला रहे हैं, आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? नहीं, यहाँ कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आप इस समय उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी हैं, आप उनसे कोई गुहार लगाना चाहेंगे? गुहार तो यही है कि प्रदेशवासियों को, देशवासियों को समुचित दवाइयाँ मिले, समुचित संसाधन मिले, ताकि वो बीमारियों से बच सके और उनको समय से दवाएं। सरकार से आप कोई और बात रखना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? सरकार अच्छा काम कर रही है, बस संसाधन बढ़ाए तो हमें लगता है लोगों में उस... क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार अग्रवाल। किस चीज़ की आप दवाइयाँ पेशेंट को देते हैं? हम होम्योपैथी की दवाइयाँ देते हैं। तो मैं जो जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से जो पेशेंट आते हैं, तो कब से कब तक आपकी दवाइयों से ठीक हो जाते हैं? होम्योपैथिक में देखा जाए तो होम्योपैथिक में आयुर्वेदिक या एलोपैथिक जो भी आदमी ट्रीटमेंट करता है उसकी अपेक्षा होम्योपैथिक का इलाज बहुत सही और सस्ता होता है। इसमें सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, मौसम का जो अक्सर लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो ये होम्योपैथिक बहुत अच्छा और जल्दी क्योर होता है। इनमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, कहीं भी कोई नुकसान नहीं होता। जनरली सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी 4-5 दिन तो लगते हैं, और 4-5 दिन अगर वो ढंग से दवा खा लेता है तो उसके बाद कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी उसको नहीं आती। और अंग्रेजी खाता है तो कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट होते हैं। और अगर फैक्ट तो ये है कि एलोपैथिक में इन बीमारियों की कोई बहुत अच्छी दवाइयाँ नहीं होती, पर आदमी को पता नहीं होती है, तो वो जल्दी के चक्कर में वो एलोपैथिक दवा खा लेता है। जुकाम हो जाता है तो थक जाता है, परेशानी हो जाती है, खांसी हो गई तो खांसी उसकी लटक जाती है। हमारे पास भी ऐसे बहुत से मरीज आते हैं जो अंग्रेजी दवा खा खा के परेशान हो गए, तब सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, 10 दिन हो गए अंग्रेजी दवा खा रहे, आराम ही नहीं मिल रहा। और हम लोग के होम्योपैथिक से बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से, बहुत सस्ते से ठीक होता है, कहीं उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा ये कहना था, जो फंगल इन्फेक्शन आजकल चल रहा है मोस्टली, तो ये जो वायरस है क्या है डॉक्टर साहब, किस तरीके से ठीक होता है? आजकल 2 तरह के होते हैं। एक तो जनरल फंगल इन्फेक्शन होता है। पहले तो रिंग वॉर्म हुआ करता था, अपना रिंग कटर या कुछ भी ऐसा लगा लिया, ठीक हो जाते थे। अब जो रिंग वॉर्म जो होते हैं वो एलर्जिक रिंग वॉर्म होते हैं। ये सहज में किसी भी पद्धति से ठीक नहीं होते, पर होम्योपैथिक में अगर वो लग के दवा करा लेता है तो वो जड़ से ठीक हो जाता है। क्योंकि ये एक्चुअली फंगल क्या कहेंगे, इसको एलर्जी होती है, और एलर्जी का इलाज बहुत अच्छा तो होम्योपैथिक के अंदर ही होता है। और हम जैसे हम अपनी बात करें, हम इसका विशेष इलाज करते हैं। हमारे पास बहुत से लोग या बहुत से ऐसे मरीज आते हैं दाद के, रिंग वॉर्म के, खुजली के, मुहासों के, चर्म रोग संबंधी अगर हम बात करते हैं तो इसका बहुत होम्योपैथिक बहुत अच्छा और बढ़िया इलाज होता है, बिना किसी साइड इफेक्ट। अगर बस पेशेंस रखना पड़ता है, अगर मरीज को जल्दी भड़बड़ी नहीं है तो वो 100% ठीक है। फंगल इन्फेक्शन में जो एलर्जी होती है, तो क्या बॉडी पर पूरी तरीके से असर करती है या फिर दवाइयों के ट्रीटमेंट से जल्दी ठीक कर देती है? दवाई से जल्दी ठीक हो जाता है। पेशेंस भी अगर रखेंगे तो धीरे धीरे करके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाना होता है। जैसे जैसे उसकी इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है, बॉडी खुद इस चीज़ को अपने आप रिकवर कर लेती है। तो इसका ट्रीटमेंट डोज कब से कितना चलता है? अब कंडीशन के ऊपर है। अगर बीमारी पुरानी है, साल, 2 साल, 3 साल पुरानी है, तो कम से कम 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं। अगर वो नया है, मान के चलो 1-1.5 महीने पुरानी दिक्कत है, तो 15-20 दिन में ठीक हो जाता है। तो इसमें खाने पीने के लिए कोई परहेज रहता है? परहेज तो देखो रहता है। इसमें ये जो चर्म रोग है, रिंग वॉर्म कहते हैं, ये टोटल एलर्जी होता है। अब किस चीज़ से एलर्जी है ये पता नहीं होती। किसी को मिर्च मसालों से बढ़ जाती है, किसी को चावल खाने से बढ़ जाती है, किसी को बाजार के चाउमीन, मैगी, बर्गर खाने से बढ़ जाती है। तो ये मरीज को समझना पड़ता है कि आखिर ये बढ़ कैसे रही है, उसको फिर रोकना पड़ता है। पर अधिकतर जो हमने देखा है तो मिठाई, खटाई और बाजार की जो चीज़ें अधिकतर खाते रहते हैं,
चाउमीन, मैगी, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम दुनिया भर का, तो उनको अधिकतर की बीमारी तो होती ही। और हमारे अनुभव के हिसाब से हम बताएं, ये एलर्जिक जो रिंगवॉर्म जो चलने लगी है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है 5G या 4G। जो एटमॉस्फेयर में जो रेडिएशन चल रहा है, चर्म रोग की सबसे बड़ा रेडिएशन है, जो रेडिएशन की वजह से ये ठीक नहीं होते। अगर हम कहें अपनी 5, 6, 7 साल पुरानी बात, जहाँ भी रेडिएशन वाली कहानी नहीं थी, तो इस तरह के केस भी नहीं हुआ करते। जब से ये 5G चला है, 4G चला है, तब से इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और जल्दी ठीक नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अपना जो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक का ये दवा खाना है, तो ये किस जगह पर है और कहाँ पर है, और इटावा की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा जो क्लिनिक है, ये रामगंज चौराहा, कटरा सेवा कली, हनुमान जी का जो मंदिर है उसके सामने है हमारा क्लिनिक है। और कम से कम ये हमारा 80 साल पुराना क्लिनिक है। यहाँ हमारे बाबा बैठते रहे, भजनलाल, उसके बाद हमारे पिताजी डॉक्टर गायत्री प्रसाद बैठते रहे, उसके बाद हम डॉक्टर विनय कुमार बैठते हैं, और हमारे बच्चे डॉक्टर रोहिन वो बैठते। चौथी पीढ़ी है, और हम यहाँ पे 3 डॉक्टर एक साथ एक क्लिनिक पे बैठते। इटावा की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, होम्योपैथिक के बारे में बात करें तो हम तो ये कहेंगे, वैसे तो इटावा की जनता ने होम्योपैथिक को बहुत पसंद किया, और अधिकतर बहुत लोग होम्योपैथिक खाते हैं। और हम तो यही कहेंगे, जितना अधिक से अधिक अगर होम्योपैथिक आप खाते हो, तो इससे अच्छी कोई दवा नहीं है। ये जैसे कहेंगे सस्ती, सुंदर, मजबूत, टिकाऊ, ये चारों क्वालिटियाँ ये होम्योपैथिक में मिलती हैं। कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हम तो कहेंगे, बच्चों के बारे में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो ज़बरदस्ती उनको अंग्रेजी दवाइयाँ खिलाई जाती, बीमारी कोई खास होती नहीं है, छोटी छोटी बीमारी होती, जरा सी बीमारियाँ होती है, और वो अंग्रेजी दवा खा के बहुत से बच्चे ज़बरदस्ती की बीमार होते हैं। और अपने होम्योपैथिक में अगर बच्चों का इलाज कराया जाए, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे ठीक होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने यहाँ दिन भर में कितने पेशेंट आ जाते हैं? अब वैसे देखा जाए 3 डॉक्टर बैठते हैं। इंडिविजुअल की बात करें तो 30-40 मरीज तो हम लोग देख लेते हैं, और तीनों डॉक्टर करीब 100-125 मरीज तो पर डे हो ही जाते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप मीडिया के माध्यम से? बस यही निवेदन करते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग होम्योपैथिक को अपनाएं, होम्योपैथिक खाएं, और जबरदस्ती की बीमारियों से बचें। आजकल जो थायराइड है, गठिया है, जोड़ों पे दर्द है, इसमें अधिकतर कॉज जो बनता है वो अंग्रेजी दवाइयों को बनता है। हमारे परिवार में कहीं आपको थायराइड, जोड़ों पे दर्द या बहुत सी बीमारियां नहीं मिलती, क्योंकि वो एलोपैथिक नहीं खाते। हमारी माँ भी करीब 75-80 के होने को आई, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, ना हमारे पिताजी कोई दिक्कत नहीं। तो जो अंग्रेजी दवाएं